छोटे छोटे शहरों से जब बच्चे बड़े सपने लेकर बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स को एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है कि हमारा बच्चा जो है हमारे गांव का नाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेगा। लेकिन उनको क्या पता कि उनके बच्चों के साथ किस तरह की हरासमेंट जो है बाहर की जाती है। ऐसा ही एक मामला, बड़ा ही दुखद मामला सामने आया, जिसमें कि एक डिस्ट्रिक्ट डोडा की प्रेम नगर की एक बच्ची, मेरी बहन जो प्रेम नगर के सरोट गांव में रहती थी, उसने जो है सुसाइड किया। और सुसाइड का कारण ये बताया जा रहा है कि उसको उस कॉलेज में जो है हरास किया जा रहा था वहां की फैकल्टी की तरफ से। और सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बच्ची जिस स्कीम के तहत राजस्थान में पढ़ने गई थी, वो स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम है, उसके तहत वो बच्ची वहां पढ़ने गई थी। और न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत चल रहे हैं, और हजारों लाखों बच्चे और छोटे छोटे शहरों से उठकर वो लोग वहां पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे मामले पहले भी हमारे नोटिस में आए थे, लेकिन आज तो ऐसा मामला सामने आया कि इतना हरास वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहां की फैकल्टी ने किया कि इस बच्ची को जो है सुसाइड करना पड़ा। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपकी स्कीम जो निकली है, जिसके तहत बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनसे फीस मांगी जाती है, उनको हरास किया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मसले में इंटरवीन करना चाहिए। श्वेता सिंह को जो है जस्टिस मिलना चाहिए। छोटे छोटे गांव से ये बच्चे बड़े सपने लेकर जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें हमारे बच्चों के साथ बाहर होती हैं, इस तरह की हरासमेंट हमारे बच्चों के साथ होती है। इसके लिए हमने एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक लेटर मेल किया है, जिसमें हमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। इस श्वेता सिंह को जो है जस्टिस मिलना चाहिए, इस तरह की मांग हमने जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब से की है। जो सीएम राजस्थान है, हमने उनको भी यहां से एक लेटर मेल किया है, और हमने कहा है कि निष्पक्षता से जो है इसकी जांच की जाए कि किस कारण से कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वो टीचर हैं, उनको छुपाने का काम वहां के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की फैकल्टी कर रही है। लेकिन यहाँ के मनोज सिन्हा साहब हो या प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, उनसे मैं कहना चाहूंगा, आपकी स्कीम के तहत बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे, ये सीधा सीधा उंगली प्रधानमंत्री मोदी जी पर उठ सकती है, क्योंकि आपकी स्कीम के तहत बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों को हरास करने का काम कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की फैकल्टी कर रही है। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से हरास हो रहे होंगे। और मैं बच्चों से भी आग्रह करना चाहता हूं, उन स्टूडेंट से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई गलत कदम मत उठाओ, आगे आओ। हम आपकी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, अथॉरिटीज तक पहुंचाने का काम करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लीडर, एक भी लीडर सामने नहीं आया है कि हमारी बच्ची के साथ इस तरह की हरासमेंट हुई है। मैं काफी दिन से देख रहा था कि कोई लीडर सामने आए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा का कोई भी लीडर सामने नहीं आया। ये नालायक लोग हैं, इनको वोट से लेना देना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस स्कीम के तहत ये बच्ची बाहर पढ़ने गई थी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम है। अगर हम इस पे बात करेंगे, कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट फिर मोदी जी पे उंगली उठाएंगे। भैया, एक बच्ची ने सुसाइड किया है, आपको अभी उनके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, उसकी जस्टिस की मांग करनी चाहिए। लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ, 4-5 दिन से देख रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डोडा का लीडर जो है सामने नहीं आ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट डोडा की जनता को भी ये समझ आ जाना चाहिए कि ये लोग खाली वोट बैंक की राजनीति करते, बाकी इनको कोई फर्क न स्टूडेंट से पड़ता है, न पब्लिक से पड़ता है, न गरीब जनता से पड़ता है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, हम चाहते हैं कि श्वेता सिंह जी को जस्टिस मिले, सीबीआई इंक्वायरी हो, और जल्द से जल्द जो है इनके परिवार को जो है इंसाफ मिले। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।